बताएं, आज ये महल एकदम से सोना साना लग रहा है। महल के अंदर न रानी साहब है और न उसके पलंग का कोई होता है। बार रानी साहब कहाँ है? हाँ, रानी साहब के पता नहीं लगे, सवेरे से हम परेशान हैं। ढूंढो अभी हम चाय तक नहीं पिए है। कोई पता नहीं लग रहा है? हाँ, पता नहीं लगे थे। महल के अंदर पलंग भी नहीं है। पलंग भी नहीं है, तो कमरा छोड़ा नहीं है, सब हम घेर लिए हैं। भैया नमस्कार। दरबार जब कभी भैया रात दरबार में आते थे, हाँ, तो इनका चेहरा एकदम से खुशहाल लगता था, लेकिन आज इनका चेहरा उदास है। पूछना चाहिए क्या कारण, किस लिए आप उदास बैठे हो? हाँ भैया पूछिए। तुम्हें नहीं मालूम? उदास मुखिया पिता और धर्म क्या बात है जो आज आपका चेहरा उदास है? आप रात दरबार में उदास में जो क्या कारण है? भैया उधर भैया क्या कहूँ और कहीं न मुँह से जाए। उधर भैया क्या कहूँ और कहीं न मुँह से जाए। भैया बड़े गजब मीरा, बड़े गजब की बात होती, अब मैं काहूँ हैरानी को और महलिया पर पता लगाना, भैया समझ सकदानी को। और पलंग सही लेकर आऊंगा और कोई मनमानी को, और जिनके पाता भी मुझे भैया तो सही परेशानी को। और हाल ये बात अजब है जी, हो गया अजब है जी। भैया मतलावती को चलते भैया देखो, उदासी का कारण यह है कि महल के अंदर न तुम्हारे भाभी का और न उसके पलंग का कोई पता नहीं है। वो महल से पलंग सहित लापता है और उसके कहीं पता भी नहीं लग रहा उसका। क्या कहा भैया कि भाभी मछला महल से पलंग सहित लापता हो गई? हाँ भैया। और उनका पता भी नहीं चल रहा है? हाँ भैया। भैया अगर ऐसी बात है तो बहुत गजब की बात हो गई। हाँ भैया। लेकिन भैया घबराने से काम नहीं चलेगा, और मैं जरा बादी के पास, क्योंकि बादी हमेशा भाभी का देखभाल करती है। हाँ। और फिर बादी से जानकर आता हूँ कहाँ पर रहस्य में भाभी जी। ठीक है भैया, जाओ बादी से पूछ करके आओ। ठीक है भैया, जाइए। अरे बहनी, हाँ बहनी। अरे रानी साहब को कुछ पता लगा कि नहीं? बहनी पता तो नहीं लगा। बहनी हेरन हम हैं, लेकिन हमको कुछ पता नहीं लगा। मैंने कहा वही का आप यही खा लिया तो रही ना जाए। महाराज की जय हो। जय हो। बादी आज तुम दोनों से जो पूछूंगा तुम दोनों को सही सही जवाब देना होगा, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और सुन हमारी बात।
देखभाल करती थी तो महल से पलंग सहित कैसे गायब हो गई? बोल, कहाँ है? महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जितनी बात मालूम है उतनी बता सकती क्या हूँ। मालूम है बताओ। नौलखा बाग की बातें बता सकती बाकी हूँ। बात है? जी हाँ। क्या बात है बोल। नौलखा बाग मछला और कई तीज को पथरी करवाला ज्वाला खाया वहाँ मारा फटकार मछला और वती में उसे दुर्गति कर चमन से निकाला उसे। जिस रोज रानी साहब ने लखबाग झूला झूलने के लिए गई थी, हाँ, उस रोज बाग में पथरीगढ़ का ज्वाला सिंह आ गया था। क्या कहा ज्वाला सिंह आया था? हाँ महाराज, और रानी साहब ने उसे मार फटकार के चमन से निकाल दिया था, लेकिन जाते समय उसने ये कहा था क्या? कि जाओ मछला, तुम्हें एक न एक दिन मैं अपने पथरीगढ़ तुम्हें अवश्य ले जाऊंगा। लेकिन ये बताओ हरामजादी कि जब मैंने तुम लोगों से नौलखा में पूछा था कितना हाथ को रही हो, तो तुम लोगों ने जवाब दिया था कि झूला टूट गया था। अरे यह झूला वहां पर टूट गया था हरामजादी, टूट गया था। तू सबसे बड़ी है और तू भी छोट बोल रही है। महाराज हम लोगों ने झूठ नहीं बोला, आपकी भाभी ने मना कर दिया था। भाभी ने मना कर दिया बताना नहीं। इसे मत बताओ, इसलिए हम लोगों ने महाराज नहीं बताया। नहीं तो हरामजादी की कैसे औकात? जो हरामजादा वो ज्वाला सिंह नौलखा बाग में आ गया, वो हरामजादा मुर्गे वाला का दहशत नहीं खाया। समझ गए सब हरामजादे ज्वाला सिंह की करामात है। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों महल का देखभाल करना और मैं भाभी का पता लगाऊंगा कहां पर है। लेकिन याद रखना कि ये महल में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जान से मार दूंगा। बताई थी तो नानी नहीं कर जब मरवाई है तो बता। पहले बता देते तो क्या मरी जाती। तो बताओ मौका दिए ना। बताओ मौका नहीं दिन तक तो कहना पड़ती थी। महाराज सुन लिया अपना पिंटू गए हम सही कर पर भैया क्या हुआ, पता लगा कुछ? हाँ भैया पता चला कि बहुत गजब की बात है। बताओ भैया सुनो हमारी बात। और मोदी इस बात को पता तो लगाओ। और मोदी इस बात को पता तो लगाओ। और शान बदलाता हूँ तुम्हें और सुनिए जेठे भाई।
छूने के लिए वह पर पत्थरीगढ़ का फूक ज्वाला सिंह आया था। भाभी ने उसे बगीचे से मार फटकार कर भगा दिया था। एक दिन ज्वाला सिंह कह कर गया था कि याद रखो मछला, एक दिन तुम्हें पत्थरीगढ़ अवश्य ले जाऊंगा। अरे भैया सब ज्वाला सिंह हरामजादे की करामात है। लेकिन भैया हाँ। ये बता कि नौलखबाद झूले झुलाने के लिए कौन लेकर गया? भैया नौलखबाद तो मैं लेकर गया था। तुम गए थे? जी हाँ। जब मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा था तुमसे कहकर गया था कि बिना मेरे आज्ञा से कोई काम नहीं करना। भैया आपने मना कर दिया था, लेकिन भाभी ने मुझे महल बुलाकर और नौलखबाद चलने के लिए मजबूर कर दिया था, तब लेकर गया था। हाँ, तब लेकर गए थे। जी हाँ। लेकिन भैया और पत्थरीगढ़ का होने पत्थरी और ये ज्वाला सिंह तलवार पत्थरीगढ़ का होने पत्थरी और ज्वाला सिंह तलवार और जब चाहे चारों तरफ भैया है उसकी कृपा। और है ऐसी बात भैया अब मेरी नहीं लगाओ और चल करके अब चाचा जी से भैया फौरन राय मिलाओ। भैया उजल अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग चलते हैं बनारस को। अच्छा। चाचा ताला सैयद के पास। जी हाँ। वो बुजुर्ग आदमी है, पहले उनसे राय लिया जाएगा, वो जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात हो तो आप देर नहीं कीजिए, इस वक्त चल दीजिए बनारस। चलिए। आओ। कैसे आना हो? अरे उधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे दोनों भाई हमारे बनारस में एक बैग कैसे आना हुआ? जरूर बताऊंगा कि हम दोनों भाई किस लिए आए हैं। चाचा जी सुनो हमारी बात। हाँ कहिए। खैरियत? और ये चाचा जी हो गई और बड़े गजब की बात और भाभी मछला और भाभी मछला और लापता और हो गई आज की रात। और पथरी दहतान पहुंचाओ और पथरी दहतान पहुंचाओ और सुबह रही मचलदार और भाभी मचला महासार और कैसे मुँह पे आए और क्या करना चाहिए चाचा ये कीजिए अपनी राय और करे बदनामी लोग तमाम और करे बदनामी लोग तमाम और सुबह वही मचलदार चाचा जी आज रात में भाभी मछला महल से पलक से ही गायब हो गई, उनका पता नहीं चल रहा है, इसीलिए हम दोनों भाई आपके पास आए हैं। इसमें आपकी क्या राय है? बेटा हाँ। आप दोनों को देखकर समझ गया था कोई बात जरूर है। और बहू रानी गायब हो गई है तो बहुत बड़ा गजब बात है, लेकिन सुनिए मेरी राय क्या है। और राघव कितने पागल धाम, बेटा, और राघव कितने पागल धाम, और जाए फौरन पटरी के रास्ता। और दूसरी सलाह है यही, उधर देखो और लिख लिख चिट्ठी भेजो सब राघव के तीर और पठा
शादी में नैनागढ़ से की और कितनों में कराए थे ना, हाँ उनको बुलवाइए और उनके जरिया से भावनगढ़ में पहले पता लगाना चाहिए, उसके बाद चढ़ाई किया जाएगा। लेकिन चाचा जी आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग जब से नैनागढ़ से कितनी कितनी को लेकर आए थे तब से उन दोनों को खंडर में डरवा दिया गया था। उसके टंक पंख सब सड़ गए होंगे, कैसे पता लगाएगी? बेटा नादानी का तो काम किया है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप उनको बुलवाइए। अगर टंक पंख सड़ गए होंगे तो उनके सोने का पंख लगवा देगा, लेकिन अपना काम निकालना है, जरूरी है। जाओ खंडर में जब कितनी पड़े हैं दोनों को निकाल लेकर आओ। जय हो महाराज, आज मुझे खंडर से बाहर किस लिए आज तुम्हें खंडर से इसलिए निकला गया है कि आज रात में भाभी मछली महल से पलक से गायब हो गई है, उनका पता नहीं चल रहा है। इसीलिए तुम दोनों को भावनगढ़ में फरवर करके और भाभी मछला का पता लगाकर बहुत जल्द वापस आना है, इसीलिए तुम दोनों को निकला गया है। लेकिन महाराज जी, हाँ जैसे मुझे नैनागढ़ से लेकर आए हूँ, हम दोनों को खंडर में डलवा दी थी, मेरे कंपन सब फल गए, हम कैसे जा पाएंगे? किचनी तो गलती मारी है कि जब से तुम्हें नैनागढ़ से लेकर आया गया तुमसे कोई काम नहीं लिया गया और तुम्हें खंडर में डरवा दिया गया था। अगर तुम्हारे टंग पंख सब सड़ गए हैं तो तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे सोने का पंख उगा देता हूँ, लेकिन ये काम तुम्ही को करना होगा। ठीक है महाराज, आइए तुम्हें पंख लगवा, उसके बाद तुम जाना। सोने का पंख लगवा देते हैं और उसके बाद में कुछ खिला पिला दे, कुछ पिला दे, कुछ खिला दे, तब जाओ। ऐसा क्या बात है? चलो अरे ये तो नैनागढ़ है, लेकिन यहाँ तो मछला दिखाई नहीं दे। हाँ यहाँ भी नहीं दिखाई दे रही है। ये सामने पथरी का शहर दिखाई दे रहा है, अब चल के पथरी का तलाश करना चाहिए। ठीक है चलिए। ठीक है चलो। अभी तक हमारी मूवीज को नहीं आया। अरे किजनू तुम यहाँ? अरे मछलियाँ तो नहीं और पथरी में और तुमने किए और देख
में तो जान में कितनी है वो मछुआरती और ऐसी जवानी चमकती में अरे मछला किजनू क्या बात है? तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत समझ रही हूँ। सुनो मेरी बात, इसमें किजनू नहीं कुछ और हमारी कथा मेरे किस्मत में एक दिल दिखा जा मुझे ज्वाला सिंधु पुले और चंदी देवी मना और पलंग से पत्नी लाया मुझे। पतरस के लिए और व्याकुल मेरे लाल गलतियां करते हैं हरे खड़ी। जल्दी जाकर खबर कर दो देवर से तुम मानो ऐसा निकलो तुम्हारी बड़ी। क्या यहाँ तुम अपनी मर्जी से नहीं आई हो? नहीं गिजरू, यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। लेकिन मछला रो मत और सुनो मेरी बात। और मछुआवती क्या बात? जाकर मेरे देवर जी से बता देना कि मैं 3 महीने के मौका लूँ। 3 महीने का मौका? हाँ। वो किस लिए? अगर 3 महीने में वो लोग आ गए तब तो मैं चली आऊंगी। हाँ। अगर नहीं आए तो चौथे महीने में अपनी रानी बना लेगा। क्या अपनी रानी बना लेगा? हाँ गिजनू, और मैं रानी क्या बनूंगी मैं खुद जान दे दूंगी। नहीं मतलब जान मत देना, अभी हम दोनों जाकर के तुम्हारे देवर जी से सारी हाल बताएंगे और तुम्हारे देवर जी फौरन पथरी होकर चढ़ाई कर देंगे। ठीक है गिजनू, जा सकती हूँ। ठीक है मतलब अपना ख्याल रखना। ये किसी ने जाकर बताया कि देवर जी जरूर आएगी। हारी गया दिल हरी रात करी के हम जो रहे हैं, हम जो रहे हैं तुम्हें रात करके तुम्हें रात।
भैया गुजरो वापस नहीं आए। काफी दिन हो गए हो तो आई नहीं। अरे बेटा आते होंगे क्योंकि गाँव देश में पता लगा तो अरे कहाँ गए? महाराज की जय हो। जय हो। क्या हुआ तुझे पता चला? हाँ महाराज पता चल गया। कहाँ पर है इस समय? इस समय आपकी भाभी पथरीगढ़ में ज्वाला सिंह के यहाँ है। ज्वाला सिंह यानी मेरा शक सही था, वही ज्वाला सिंह हरामजादा हर लेकर गया है। हाँ महाराज, और आपकी भाभी ने ज्वाला सिंह से 3 महीने का मौका ले लिया है। वो किस लिए? 3 महीने तक आप लोग नहीं जाओगे हाँ। तो चौथे महीने में अपनी रानी बना लेगा। क्या कहा रानी बना लेगा? हाँ महाराज। अरे इतनी बड़ी औकात है हरामजादे की हमारी भाभी को रानी बनाएगा वो? हाँ महाराज, और आपकी भाभी ने ये भी कहा है क्या? कि मैं इसकी रानी क्या बनूंगी बल्कि मैं अपनी जान दे दूंगी। ये भी कहा है? हाँ महाराज। नहीं गुजरो, हम लोग इस बात पर खरीदा पर चढ़ाई करेंगे और चौरासी से विजय प्राप्त करके भावी बचलों को से अवश्य लाएंगे। जाओ तुम, तुम्हारी देखभाल की जाए, तुम्हें जा सकती हो वहां से। ठीक है महाराज। जाओ। बड़े भैया क्या सोच रहे हो अब? भैया उधर भैया देखो, अगर तुम्हारी भाभी पथरीगढ़ ज्वाला सिंह के यहाँ पहुंच गई तब तो वहां से आना मुश्किल है। क्या मुश्किल है? और मथुरा मिले को नहीं, अब ये बेंजुल के लश्कर। मथुरा मिले को नहीं, अब बेंजुल के लश्कर। और सिंह बलवान की भैया बड़ी चारी लाल। मेरे लहुआ भाई होना और वो कुछ भी ना होना, और पथरीगढ़ में खड़ा हुआ भैया घर घर में जादू टोना। और बदनामी हो गई कभी, हो गई सोना, और मथुरा झूठ छोड़ गई भैया सोना लाल खिलौना। और बराबर सारी डाला है, ऊपर खड़ी करवाला है। और बिना तलवार तोया और हरगिज उसके संग जंग में, और पेश न पाओ भैया। भैया उधर भैया देखो, अब तुम लोग ज्वाला सिंह से विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो और न तुम्हारी भाभी पथरीगढ़ से मोहबे आ सकते हैं। ये बात यानी ज्वाला सिंह बहुत बलवान है। हाँ भैया, हम लोग उससे जंग करके पेश पा नहीं सकते हैं। कभी नहीं हो सकता है। भैया आप एक पीर होकर कार्य वाली बातें कर रहे हैं। अरे तो भैया बताओ अब क्या किया जाएगा? अरे भैया मैं नहीं करूंगा भाभी मछला को। कैसे लाओगे? सुनो हमारी बात। और खामोश सुनो, और भैया मुझे चाहिए तो
काम नहीं मिलेगा तो मैं कुल्हड़गढ़ से जो गंगाधर का बेटा बावना डाकू रहता है उसी को बुलाकर उसको पत्थरी को भेजूंगा। दरबार हाँ महाराज। सो जाता है रे तू क्या? मैं सोच नहीं हूँ। हाँ पंखा खबर बहुत तेज था, सुन में नहीं थी। दरबार यहाँ से चले जाओ सीधे कुल्हड़गढ़। अच्छा। वहाँ गंगाधर का बेटा बावना डाकू रहता है उसे बुला लो। कह देना कि मोहब्बत के आलाव के लिए तुमको याद किया है लेकिन वो ऐसा आएगा नहीं क्या कि वो महल लालची आदमी है। उसे कुछ लालच देना तो अपना नाम बताएगा। तो 10 रुपए लालच दिखाई दे। ओए 10 रुपए में क्या होता है रे आजकल? हाँ। अबे कम से कम 2 लाख रुपए की लालच देना। 2 लाख की। जी हाँ जाओ और फॉर्म बुलाकर हमारे पास लेकर आओ। ये हमारा कुल्हड़गढ़ एकदम सोना खाना दिखाई दे रहा है। खैर कोई बात नहीं। 470 यानी बावना सिंह डाकू का मकान यही। भैया नमस्कार। क्या मैं बावना सिंह डाकू का मकान यही है? आप बताइए बावना के नाम से 2 लाख रुपए यहाँ घूमते 1 हफ्ते से। क्या देखो पहले पूछन जब मेहमान नहीं ना हो है। भैया हाँ अरे जय भवानी तू कहाँ मर गया? 18,000 रुपया लेकर मनी आकर लेकर क्या है? कहा उसने वही न बताओ तो हम क्या कुछ बहाना बताई। कहाँ का क्या आना हुआ? हाँ राहुल आपको याद किया है हमारे साथ आपको चलना है। राहुल ने याद किया है। हाँ लगता है कोई काम जरूर पड़ा होगा तभी हाँ याद किया। काम पड़ा तभी तो आपको बुलाया। जानता है कौन सा काम है? काम तो हम नहीं जानते हैं ये। ठीक है अगर तुम आए हो तो चलो हम इसी वक्त करते हैं। हाँ चलिए। चलो क्या हुआ रे? आ रहे भैया जय भवानी। भाई उधर। हाँ भैया इसलिए इस द्वारपाल को भेंट करके बावना को याद किए। भैया आपको और बताऊंगा कि आपको कुल्हड़गढ़ से किसी ने बुलाया गया। सुनो हमारी बात। और बताओ क्या हाल में और तुम्हारा पथरीगढ़ का भूप ज्वाला सिंह भाभी मछला को महल से पलंग से उठा ले गया है। और हम लोग आपको इसलिए बुलाया है कि ज्वाला सिंह की जो बेटी सुबह पंखनी है उस पर तुम्हें रंग चढ़ाना है। और हम लोग इंदर की शादी ज्वाला सिंह की बेटी सुबह पंखनी के साथ करेंगे और साथ साथ भाभी मछला को लेकर आएंगे, इसलिए आपको बुलाया गया है। ये तो बहुत अच्छा सोचा भैया कि जब ईद का जवाब पत्थर दे लिया जाए तब। जी हाँ बड़ा फरोज की बात। ठीक है इज्जत का सवाल है, काम भी कर देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? शर्त ये है
सात समुंदर के टापू में पथरी का है पता गुलजार। जी हाँ। जान की बाजी खेल करके जाना है, लेकिन जितना धन पथरीगढ़ से लूटा जाए उसका हिस्सा तुम दोनों भाई न लो तो हम काम करेंगे। बस यही शर्त है तुम्हारी। हाँ। अगर ये शर्त हो तो सुनो हमारी बात। हाँ बताओ। मुझे मंजूर है। आप पथरीगढ़ का जितना धन लूट सकना लूट ले लो, उसमें हम दुर्वासा नहीं लेंगे। भैया सुन रहे हो, आम बन जाता है तो मास्टर माइंड आप ही लगाते हो। भैया जितना भी धन आपको मिलेगा लूटने से पथरीगढ़ का सब ले जाना, हम दोनों भाई उसमें से हिस्सा नहीं लेंगे। दादाजी सुना? अरे सुना बेटा, अगर ये लोग नहीं देंगे तो हम दिलाएंगे आपको। अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो चलिए उस वाली लड़की के लिए 16 सिंगार 3200 विरण में गुआ करके दीजिए, इसी वक्त हम जाएंगे। पथरीगढ़ तो मैं आ गया, लेकिन उस सुबह पंखड़ी का पर्चे जानने के लिए सबसे पहले भारी मसला से मुलाकात करना चाहिए। आप फिर भक्तों की वो सदा तुमका मुरलिया अभी तक कोई नहीं आया। और पकड़ी कर और वादा तुमसे क्या तेरा नहीं तुम्हें अरे ज्वाला सिंह, इतनी रात को हमारे महल में क्यों आए? क्या बौना तुम आए हो? हाँ भाभी, चलिए आप, गेट खुला है। धन्यवाद। खुश रहो देवर जी। और कहो भाभी, इस पथरीगढ़ में कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रही हो? ये तो मेरा दिल जानता है कि मैं कैसे यहाँ रहती हूँ, हाँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों चले आए? चले आए क्यों?
अरे भेजा मैं हो तो आया हो, कोई दिक्कत? सुनो मेरी बात, हाँ बताओ। ओ जल्दी जाओ भाग तुम्हें और कह जा मेरा नाम, और मरना जाएगी चली बना तेरी मुख